हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फाइनेंशियल से रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं, तो आज दोस्तों हम आपके लिए फाइनेंशियल के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक अच्छा और बढ़िया तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जिसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन, म्यूचुअल फंड क्या है। सेकंड, ये कितने टाइप के होते हैं। थर्ड, और ये कितने फैक्टर को ध्यान में रख के हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ, कैसे आप इसमें फंड को सिलेक्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अब इन चारों पॉइंटों को एक एक करके चलिए समझते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप अपना पैसा सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है नॉर्मल पीपल और शेयर्स या स्टॉक्स के बीच में। अब आप कहेंगे कैसे। ये नॉर्मल पीपल से पैसा लेके अपनी कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पैसा देता है हाई रिटर्न्स लाने के लिए। तभी नॉर्मल पीपल का पैसा म्यूचुअल फंड में सेफली इन्वेस्ट करता है और इससे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। फर्स्ट, इक्विटी फंड। इसमें हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हाई रिटर्न्स होता है और हाई रिस्क होता है, और ये लॉन्ग टर्म्स के लिए बेटर साबित होता है। सेकंड आता है डेब्ट फंड। ये अल्टरनेट एफडी होता है। इसमें हाई रिस्क होता है एफडी से, बट इक्विटी और हाइब्रिड फंड से कम रिस्क होता है, तो इसके जो रिटर्न होते हैं वो इन्फ्लेशन रेट से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। थर्ड आता है हाइब्रिड फंड। ये डेब्ट फंड और प्लस इक्विटी फंड कह सकते हैं हम इसको। इसी वजह से इसमें मीडियम रिस्क होता है और मीडियम रिटर्न्स भी होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमें किन फैक्टर को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट गोल। इन्वेस्टमेंट गोल में क्या आता है कि आप कितने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 5 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए। इसके अंदर ये भी आता है कि आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर एजुकेशन के लिए, या फिर मैरिज के लिए, या फिर होम के लिए, या कार के लिए। तो ये सब इन्वेस्टमेंट गोल के अंदर आता है, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले इसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए। सेकंड आता है रिस्क। आपको अपने रिस्क को भी सुनिश्चित करना चाहिए अपने बजट के हिसाब से कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। थर्ड आता है स्पेशलाइज्ड फंड। इसका मतलब कि आपको इक्विटी फंड में, या फिर डेब्ट फंड में, या फिर हाइब्रिड फंड में किस में इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कैसे आप सही म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से। इसको मैंने 3 ग्रुप में बांटा है। ग्रुप 1 3 to 5 ईयर्स के लिए, ग्रुप 2 1 ईयर के लिए, ग्रुप 3 5+ ईयर्स के लिए, या फिर 5 ईयर्स के लिए। हमारा फर्स्ट ग्रुप आता है 3 to 5 ईयर्स के लिए। हम सारे ग्रुप्स में 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क फैक्टर, और हमें कौन सा फंड चूज़ करना होता है। ग्रुप 1 में हमारा इन्वेस्टमेंट गोल मीडियम टर्म गोल होता है, ठीक है, जैसे कि हाउसेस हो गए, मैरिज होगी, कार होगी। और रिस्क फैक्टर हमारा मीडियम होता है, और जो हम फंड चूज़ करना है वो हमें हाइब्रिड फंड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी हमें ग्रो देता है इसमें, और डेब्ट स्टेबिलिटी देता है। तो ये 3 to 5 ईयर के लिए बेस्ट है। सेकंड ग्रुप आता है हमारा 1 ईयर के लिए, जो इसमें इन्वेस्टमेंट गोल होते हैं वो लो टर्म गोल होते हैं, जिसमें कि ट्रिप, फॉरेन और एजुकेशन आते हैं। जो इसमें रिस्क फैक्टर होता है वो भी लो होता है। जो हमें फ़ंड चूज़ करना चाहिए वो हमें डेब्ट फंड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी देता है छोटे समय के लिए। ये फ़ंड बेस्ट है 1 ईयर के लिए। चलता हमारा ग्रुप 3, जो कि 5+ ईयर्स या फिर 5 ईयर्स के लिए है, जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, जैसे कि रिटायरमेंट, बिजनेस, मैरिज, एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क फैक्टर। इसमें रिस्क हाई होता है, बट इसे कम किया जा सकता है अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो तभी हमने इसको 5+ ईयर्स की कैटेगरी में डाला है। और जो फंड चूज़ कर सकते हैं वो इक्विटी फंड होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है इक्विटी फंड, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो। फाइनली अब हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि आप अपने पैसे से कैसे काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने पैसे से काम करवाना सीखना है तो और वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करें, और ये बताइए कि लाइक, शेयर, कमेंट करके कि आपको ये कितना अच्छा और इसमें क्या बुरा लगा।